हाय बड़े ज़ोर की मारी है मौलाना ने, लेकर आए एक नया चैलेंज मुर्दे ज़िंदा करने के ऊपर। कहते हैं कि दुनिया में कोई गैर मुस्लिम या एथिस्ट वगैरह, मतलब एथिस्ट गैर मुस्लिम की कैटेगरी में आते हैं, तो उनको वो एक चैलेंज दिया। मैं सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, अपने इनकी इंग्लिश में खुद ही पढ़ लेना, मैं तो अपने लफ्ज़ों में बात कर रहा हूँ। मौलाना साहब ने जो चैलेंज किया ना, बड़ी सिंपल सी बात मारी कि क्या दुनिया के अंदर कोई गैर मुस्लिम है जो 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 किसी, मतलब उससे पहले उन्होंने एक दावा कर दिया है कि जो सच्चे मुसलमान होते हैं वो अल्लाह की मदद से मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हैं। हाय, लेकिन बहुत सारे मुसलमान तो कहते हैं कि मुर्द इंसान मरने के बाद क़यामत से पहले ज़िंदा ही नहीं होगा। हाय, मौलाना ने उनकी भी बजा दी। क्या करूँ मैं क्या करूँ? ये मौलाना किसी को छोड़ता नहीं है इतनी आसानी से। ये मौलाना बड़ा ख़तरनाक है, बच के रहना। तो मौलाना साहब ने पहले तो दावा कर दिया कि दुनिया के जो है ना वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम, ओ सॉरी, गैर मुस्लिम और एथिस्ट वगैरह, उनको चैलेंज किया कि एक्सेप्ट करें चैलेंज, हिम्मत है अगर तो सामने आ और अखाड़े में शिकस्त दे के दिखा। और उसके बाद दावा किया कि मुसलमान, सच्चे मुसलमान, मगर हर मुसलमान तो नहीं कर सकता ना, तो सच्चे मुसलमान, ट्रू मुस्लिम्स तो जो हैं वो अल्लाह की मदद से मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हैं, कर देते हैं, कर चुके हैं, और अगर करना चाहें तो फिर कर देंगे। ऐ हो गया एक। अब दूसरी बात, उसके बाद मौलाना साहब की जो बात है ना वो बड़े अमेजिंग है कि दुनिया का कोई भी गैर मुस्लिम अपने खुदा की मदद से, क्योंकि गैर मुस्लिमों के तो मुख्तलिफ और खुदा है ना, तो वो गैर मुस्लिम और उनके खुदा, ये सब के सब मिलकर भी अगर कोशिश करना चाहें, मुर्दे को ज़िंदा करना चाहें, ज़िंदगी देना चाहें मरे हुए कीड़े मकोड़े, जरिंद परिंद दरिंद किसी को, तो अल्लाह की मदद के बगैर वो ऐसा नहीं कर सकते। मतलब मौलाना ने तो अल्लाह को इतनी हाई पोजीशन पे पहुंचा दिया कि अगर अल्लाह की हेल्प ना मिले, अब तो दुनिया का कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम किसी मुर्दा को ज़िंदा नहीं कर सकता। मैं उसमें फक्की मार रहा हूँ कि अगर अल्लाह की मदद ना मिले तो दुनिया के सारे गैर मुस्लिम अगर मिलकर कोशिश करें और अपने सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बोर्ड इस्तेमाल कर लें, और अपने चैट जीपीटी और जेनरेटिव एआई और पता नहीं क्या कुछ इस्तेमाल कर लें, और अगर अपने एआई के बने हुए मशीनों को भी इस्तेमाल कर लें जो अपनी ह्यूमन के बजाय मशीन की नॉलेज को इस्तेमाल करेंगे, और मेडिकल साइंस की आला तरीन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, और अपनी लाखों ट्रिलियन बिलियन ट्रिलियन किस्म की मेमोरी को इस्तेमाल करेंगे जो उन्हें समो दी गई है। जैसे मैट्रिक्स मूवी के अंदर वो नियो को मशीन पे लिटा के वो करता ना कि प्रोग्राम मार्शल आर्ट इंजेक्टेड, फिर वो मार्शल आर्ट महसूस करता है खुद को। मैं तो मार्शल आर्ट सीख चुका हूँ, आई नो स्कीम है। ऐसे भी कुछ सीखता, बड़ा वीडियो ख़राब कर दी उठा के। सो वो जो नियो कहता आई नो मार्शल आर्ट, फिर वो आई नो कैंग फू, यार वो ऐसे नहीं सीखता, आई नो कैंग फू, फिर उसको उसका वो कहता गंजा टकलू कहता शो मी, फिर वो फाइट होती है उनकी वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर। वैसे तो वर्चुअल वर्ल्ड तो वो फिल्मों से निकल के रियलिटी में आ गया, अब तो वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में काम होता है। कितना एक्सपीरियंस मैंने खुद किया है, मैं मार्शल आर्ट किया, फाइटिंग की है, स्पोर्ट्स खेला है अल्हम्दुलिल्लाह, बाद मर्सी ऑफ अल्लाह। मैं गेमर भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। गेमिंग बहुत ज़्यादा करता था, अब तो खैर बहुत कम हो गई है, बट गेमर तो मैं अभी रियल वर्ल्ड में आ गया ना, वो स्विच हो गया ना, ट्रांजिशन कर लिया, अपग्रेड हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो बाय द वे वो जो वर्चुअल रेडी का वीआर के अंदर था, वो फिर नियो और उनकी फ़ाइट होती है, फिर नियो पिटता है, फिर उसका बॉस उसे कहता है, मतलब उसका मास्टर ट्रेनर कहता है तुम ये कर क्या रहे हो, तुम ये क्या सांस ले रहे हो, तुम सांस ले रहे हो यहाँ पर, कैसे सांस ले रहे हो। फिर नियो सोचता है बात तो ठीक है, वैसे थी तो फिल्म, लेकिन नियो ने एक्टिंग ऐसी की कि हाँ बात तो ठीक है, मैं तो वर्चुअल वर्ल्ड में हूँ तो सांस कैसे ले रहा हूँ, फिजिकल वर्ल्ड में तो सांस समझ में आती है ना, इंसान है हवा में सांस ले रहा है, ये बंद दुनिया में साइंस कैसे ले रहा है। लेकिन इसका मैचिंग होती है मुर्दे के साथ, वो कैसे अभी बता देता हूँ। अरे वो जो माँ के पेट में जब बच्चा होता है ना, वो एक ड्रॉप ऑफ सीमेंट से बदलता हुआ एक बॉडी में तब्दील हो जाता है। पहले तो बाद में बॉडी में तब्दील कौन करता है? अबे मिट्टी से कोई बर्तन भी बने ना अगर, क्या बात है अल्लाह की, अगर मिट्टी से कोई बर्तन भी बन रहा हो तो मिट्टी को ये आवाज़ चलती रहेगी, हम अपना काम करेंगे, जो अपना काम करें, ऐसी की तैसी। तो मिट्टी को जब कुम्हार हाथों से तैयार करता है ना, तो हाथ भी नज़र आता है मिट्टी में, हाथ कुम्हार का भी दिखता है। मिट्टी को लेता है, ऐसे ऐसे मशीन घूमती है, ऐसे ऐसे लगाता है, ऐसे ऐसे यूं 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 कर रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, अराडी बाबा, कभी वो सुराही बन जाती है, कभी मटका बन जाता है, कभी वो हथौड़ा बन जाता है, कभी वो पत्थर की मूर्ति बन जाती है। फिर उसको वो कभी राम विष्णु कृष्णा हनुमान पता नहीं किस किस के नाम देता है। फिर लोग बेवकूफ़ बन के उन मूर्तियों को पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, उन पर दूध डालना शुरू कर देते हैं, उनके नाम पर गायें ज़िबा कर देते हैं, उनके नाम पर कुत्ते ज़िबा कर देते हैं, उनके नाम पर इंसानों की बलियाँ चढ़ा देते हैं। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ भी पड़े। तो फिर वो क्या होता है, आगे वो कुम्हार की बनी हुई चीज़ मार्केट में आती है। फिर मार्केट में देखने वाले उसको कीमत पैसे देके ख़रीद लेते हैं, कहते हैं यार ये मटका कितने का है। वैसे मटका इधर रखा हुआ भी एक पानी का है, उधर भी उसे ख़रीद के लाया था, फ्री में नहीं दिया था। तो वैल्यू होती है, हर मटके की अलग वैल्यू है। मटका जितना पावरफुल है उतनी उसकी वैल्यू है। जैसे मौलाना है, जो मौलाना को मिट्टी से अल्लाह ने बनाया ना, तो अल्लाह ने मिट्टी से भी बनाया, इंसान को मिट्टी से बनाया, फिर उसके बाद पानी से उसकी नस्ल चलाई, टपकाए हुए कतरे से। मौलाना की अपनी एक वैल्यू है।
और ऐसा मौलाना हर जगह मिलेगा भी नहीं ना, नायाब किस्म का मौलाना है। इसलिए मैं बताता हूँ, तारुफ़ करवाता हूँ इस मौलाना का भी। और एक और हैं वो शाकिब बाबा भी, और भी मुसलमान हैं दुनिया के अंदर बड़े बड़े, जैसे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक है, नोमान अली ख़ान है। ये सब की अपनी अपनी वैल्यू है, लेकिन इनकी वैल्यू लगाने वाला अल्लाह वाहिदुल क़हार है। मैं नहीं जानता किसी की वैल्यू। ये ख़रीदे जाने वाले लोग नहीं है ना, मतलब मौलाना बनारस के अलावा हवाले से तो मैं कह सकता हूँ ये ख़रीदे जाने वाले बंदे नहीं हैं। शाकिब बाबा को तो कोई वैसे भी नहीं ख़रीद सकता। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को कोशिश की गई थी, वो इंडिया से निकाल दिया गया, उन्हें भी नहीं ख़रीद सके। बाकी और किसी के बारे में मैं कह नहीं सकता, भी मेरा इतना एक्सपीरियंस उनका नहीं है। सो बट मतलब ये है कि फ़िज़िकल चीज़ों की, प्रोडक्ट की वैल्यू पता लगती है मिट्टी से बनने के बाद। मिट्टी से बनाने वाला भी दिखता है। कोई बेवकूफ़ ही ये कहेगा कि जो मिट्टी से बने हुए मटके हैं, गिलास हैं, ये चीज़ें इसको किसी ने नहीं बनाया, खुद ही बन गए। मतलब मिट्टी हवा में उड़ी, उछल के खड़ी हुई, फिर मिट्टी मशीन में घूमी गुड़ 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 गुड़, और फिर खुद ही मटका बन रहा है, खुद ही सब कुछ बन रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। इसी तरीके से जब इंसान टपका देता है ना कतरा, उसके बाद वो कतरे से वो एकदम से हड्डी और गोश्त और खून पता नहीं क्या क्या होता है, उसके बाद चरखी घूमती है गुड़ 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 गुड़, 3 4 5 महीने कितने हफ्ते होते हैं वो, उसके बाद वो एकदम से इंसान के बच्चा बन जाता है ना। लेकिन वो बेजान होता है। जैसे मिट्टी का बर्तन बेजान होता है, बर्तन खुद नहीं चलता, टांगें नहीं आती बर्तन की, लेकिन उस मिट्टी के जिस्म के अंदर एकदम टांगें निकल जाती हैं, हाथ निकल जाते हैं, आंखें बन जाती हैं, कान निकल आते हैं, बाल निकल जाते हैं। बाल नहीं होते गंजे के बच्चे के, हाँ बच्चे के सर पे बाल भी होते हैं जब वो माँ के पेट से निकलता है, छोटे छोटे बाल भी होते हैं, मैंने देखा है। और फिर वो माँ के पेट से निकल के लेकिन मजाक अजब अजब गजब की बात है, निकल के कहता अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या हो गया, पागल हो गया तू? कैसे अल्लाह बोल रहा है? तू किसी यूनिवर्सिटी नहीं गया, प्रोफेसर से नहीं सीखा, किससे नहीं सीखा, तू अल्लाह कैसे बोल रहा? तेरे को किसने सिखाया? ओ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था। नहीं कि वो तो यहाँ है ही नहीं। अच्छा, ख्वाब में आके सिखा दिया था? ये तो बच्चा कैसे बताए? अच्छा, तो अगर ख्वाब में वो आगे सिखा सकते हैं तो फिर तो किसी भी गैर मुस्लिम का कोई भी पैरोकार अपने बच्चे को, अपने पैरोकार के बच्चे को सिखा दे राम कृष्णा विष्णु, उनका भी बच्चा बोले। ऐसा तो नहीं हो रहा, पता लगा कि ये काम ख्वाब वाला तो नहीं है। तो अल्लाह ने सिखाया है क्या बच्चे को? तो फिर दूसरों के खुदा भी अपने बच्चों को सिखा देना, अपने बना के माँ के पेट में। तो ऐसा नहीं कर पा रहे, लेकिन अल्लाह वाला ऐसा कर रहा है। लेकिन ये तो अजीब गजब हो गया, मजीद गजब पे गजब हो गया। हिंदू का बच्चा भी पैदा हो गया अल्लाह अल्लाह कह रहा है, ईसाई का बच्चा भी पैदा हो गया अल्लाह अल्लाह कह रहा है, जियो यहूदी का बच्चा भी पैदा हो गया अल्लाह अल्लाह कह रहा है। गजब पे गजब हो रहा है। हो क्या रहा है? मिट्टी से बच्चा बन रहा है, बच्चा निकल के अल्लाह अल्लाह कर रहा है। दुनिया के अंदर इतने बड़े बड़े तूफान आंधी चल गए और गैर मुस्लिम वहीं अटके हुए हैं। तेरी किताब में ये लिखा है, तेरी किताब में ये लिखा है, चैप्टर नंबर दिस, वर्स नंबर दिस, वो किताब दिस, रेफरेंस नंबर दिस। अबे प्रैक्टिकल दुनिया में आके देखो, फिजिकल वर्ल्ड में हो क्या रहा है। बगैर हाथ आए, बगैर चीज़ सामने आए, माँ के पेट में बच्चा बना दे वाला, उसी को तो कहते हैं असल खुदा। तो बेजान से बच्चे को मिट्टी से बना के हाथ पैर निकाल के गर्दन पे, गर्दन गुर्दे फेफड़े सब फिट करके टिका कर नसें निकाल के बना के खून के टपके, खून भर के पूरा प्रोडक्ट तैयार करके फिर उसको अपनी ब्रांड के नाम दस्तखत के साथ, ये देखो अल्लाह का नाम अरबी में, तो ब्रांड के दस्तखत के साथ उसको बाहर निकालता है और फिर दुनिया में बाहर आता है तो उससे ऐलान करवाता है, बोल दे तू मेरा नाम अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो वही अल्लाह है जो माँ के पेट में बच्चे को जान डालता है, जान डाल के दोबारा ज़िंदा करता है। वही असली दुनिया में करता है, वही करेगा, वही मदद करेगा तो ज़िंदा होगा। नहीं करना चाहेगा तुम तो किसी का बाप भी कोशिश कर ले, मुर्दा ज़िंदा नहीं हो सकता, कर लो, नहीं होगा ना। तो इसलिए चैलेंज भी ठीक है, दावा भी ठीक है, बात भी ठीक है। अगर कोई शक है तो मीडिया मौजूद है, डॉक्टर मौजूद हैं, वकील मौजूद हैं, आओ जिस मैदान में, जहाँ चाहे पब्लिक में मैदान मुकाबला कर लो, जाओ कर लो मुकाबला, नंबर मौजूद है, कॉन्टेक्ट कर लो, ठीक है। अल्लाह अकबर।